वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर साउंड। चैप्टर 12 है और इसका 5th पार्ट है। ये बड़ा चैप्टर है, पार्ट्स बन रहे हैं। थोड़े टाइम में जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं सारे के सारे पार्ट्स मर्ज कर दूंगी, तो आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे मतलब पूरा चैप्टर मिल जाएगा। अब हम लोगों ने एको वगैरह देख लिया था कि जो आवाज़ गूंज के आती है और पहाड़ों पे आप जाके चिल्लाएंगे तो आपकी 3 बार आवाज़ आएगी, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होकर के आपके पास आती है। अगर 0.1 सेकेंड मतलब इतनी दूरी है अगर, तो 0.1 सेकेंड के टाइम के बाद आपको वो आवाज़ वापस आएगी। ये इससे पहले के वीडियो में देख लिया है। अब रेवर्बरेशन देखते हैं। अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल अंटिल इट इज़ रिड्यूस टू अ वैल्यू वेयर इट इज़ नो लॉन्गर ऑडिबल। तो कोई बड़ा सा हॉल है, अगर बहुत ही बड़ा हॉल है और उसमें स्पेशली अगर कुछ चीज़ें ना रखी हों, ज़्यादा खाली सा हो वो, तो अगर आप कुछ बोलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपकी साउंड की रिफ्लेक्शन होगी वॉल पर, दीवार पर जा जाकर बार बार रिफ्लेक्ट होगी और मतलब बार बार एक तरह से आवाज़ वो आपको सुनाई देती रहेगी। और जब तक आपकी ऑडिबल रेंज में ना रहे, मतलब काफ़ी देर तक सुनाई देगी। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ द साउंड इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। तो साउंड जो कि काफ़ी बड़े हॉल में क्रिएट होती है वो परसिस्ट रहती है, मतलब रहती है, एक दो बार मतलब गूंज गूंज के सी सुनाई देती है। वो इसलिए होती है क्योंकि बार बार वॉल से उसका रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, वॉल से रिफ्लेक्ट होकर के साउंड आ रही होती है और काफ़ी थोड़े लंबे समय तक वो हमें सुनाई देती है। और जब रिफ्लेक्शन बंद हो जाती है फिर आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो ये जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है ना, आपको बार बार एक तरह से क्यों सुनाई देती है आवाज़। अगर आप हॉल में बोलते हैं तो गूंजती सी अलग सी आवाज़ 2-3 बार आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि बार बार वॉल पे जाकर के रिपीटेड रिफ्लेक्शन, रेवर्बरेशन आपको याद रखना है तो रख लीजिए रिपीटेड रिफ्लेक्शन। बार बार वॉल से जाकर के आवाज़ आपकी रिफ्लेक्ट होकर के आती है। रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से रेवर्बरेशन होता है। इन एन ऑडिटोरियम या फिर किसी बड़े से हॉल में एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज़ हाईली अनडिज़ायरेबल। बड़ा सा हॉल होता है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ बार बार रिपीट होकर के गूंजेगी तो वो सही नहीं होती है। इसलिए रेवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए द रूफ एंड द वॉल्स ऑफ ऑडिटोरियम है जनरली कवर्ड विद द साउंड एब्जॉर्बेंट मटीरियल लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर या फिर ड्रेपरीज। तो आपने देखे होंगे ना कि जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे पर्दे वगैरह लगे होते हैं या फिर उसमें साउंड एब्जॉर्बेंट वाले मटेरियल लगे होते हैं, क्योंकि अगर कोई शो चल रहा होगा उसकी आवाज़ बार बार रिपीट हो रही होगी, गूंज के आ रही होगी, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वहाँ पे फाइबर बोर्ड या ड्रेपरीज वगैरह लगे होते हैं। तो द सीट मटेरियल आर ऑल्सो सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। तो सीट मटेरियल भी ऐसा होता है जिस पे बैठे होते हैं, उसका कपड़ा भी ऐसा होता है जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। तो इसलिए जो रेवर्बरेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए हॉल्स में ये सब किया जाता है। अब आता है यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है वॉल से या फिर किसी भी जगह से, तो इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो मेगाफोन्स और लाउड हेलर्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट्स एंड शहनाइज आर ऑल डिजाइन टू सेंड साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन। तो जो मेगाफोन्स होते हैं या फिर ट्रम्पेट्स, जो आपके बहुत बड़े बड़े से वो नहीं होते हैं ड्रम्स वगैरह, और शहनाई, ये इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि साउंड जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आए। मतलब जैसे कि शहनाई है, सपोज करिए, ऐसे समझ लीजिए, इस पे इस तरीके से इसको बनाया जाता है कि एक ही डायरेक्शन में साउंड जाए और अच्छे से लाउडली सुनाई दे, अलग अलग डायरेक्शंस में ना जाए। मेगाफोन, ये जो होता है भोपू टाइप का बोलते हैं, हॉर्न होता है, हॉन्किंग, है ना। तो ये इस तरीके से बनाए जाते हैं कि एक ही डायरेक्शन में साउंड जाए। इन इंस्ट्रूमेंट्स में अ ट्यूब फॉलोड बाय अ कॉनिकल ओपनिंग रिफ्लेक्ट साउंड सक्सेसिवली टू गाइड मोस्ट ऑफ द साउंड वेव्स फ्रॉम द सोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड द ऑडियंस। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके के देखिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, इसमें ऐसी ट्यूब सी लगी होती है ताकि जो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में साउंड जाए और जो ऑडियंस है वो उस साउंड को अच्छे से सुन पाए। और दूसरा एप्लीकेशन क्या है ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, एक होता है स्टेथोस्कोप, जो कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना। स्टेथोस्कोप ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपकी बॉडी में, हार्ट में जो है साउंड प्रोड्यूस होती है उसको सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप जो है पेशेंट की हार्ट बीट को डॉक्टर के कानों तक पहुँचाता है क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन उसमें हो रहे होते हैं। तो स्टेथोस्कोप भी एक एग्जाम्पल है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, और उसकी हेल्प से आप हार्ट बीट सुन सकते हैं। तो स्टेथोस्कोप हो गया, ये एग्जांपल्स याद करने हैं आपको। अब जनरली द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल
conference halls and the cinema halls are curved so that sound after reflection reaches all corners of the hall. तो सीलिंग्स जो होती हैं कॉन्सर्ट हॉल की वो कर्व्ड होती हैं, इस तरीके से कर्व होती हैं सीलिंग, मतलब छतें ऐसी स्ट्रेट नहीं होंगी, हल्की सी कर्व होगी ताकि हर कोने तक बिल्कुल अच्छे से लाइट पहुंच जाए. समटाइम्स a curved soundboard may be placed behind the stage so that the sound after reflecting from the soundboard spread evenly across the width of the hall. तो कर्व होते हैं, देखिए छत इस तरीके से होती है ऐसे करके ताकि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होकर के पूरे के पूरे हॉल में अच्छी तरीके से पहुंच जाए. तो सीलिंग कॉन्फ्रेंस हॉल की, और इस तरीके से सोर्स ऑफ साउंड है बोर्ड पर पड़ रहा है और फिर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो सब जगह अच्छे से पहुँचे, इस तरीके से उस बोर्ड को लगाया जाता है. अब ये चीज़ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि रेंज ऑफ हियरिंग क्या होती है, कि आप कितनी साउंड, किस रेंज की साउंड आप लोग सुन सकते हैं. तो देखिए द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट. ये आपको हमेशा याद रखना है पूरी ज़िंदगी. कोई भी आवाज़ अगर आप लोग सुनते हैं तो वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की होनी चाहिए. इससे कम आवाज़ आप नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ आप नहीं सुन सकते हैं. तो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ, जो बच्चे 5 साल से कम के होते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग्स हो गए, वो 25 किलो हर्ट्ज मतलब 20 हर्ट्ज से कम की भी आवाज़ सुन सकते हैं. और पीपल जैसे बड़े होते जाते हैं, एज होती जाती है, वो उनकी फ्रीक्वेंसीज लेस सेंसिटिव हो जाती है, वो ज़्यादा आवाज़ सुनाई नहीं देती हैं. साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड. तो 20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड होती है 20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड होती है ना, उसको हम लोग इंफ्रासोनिक या फिर इंफ्रासाउंड कहते हैं. इफ़ वी कुड हियर इंफ्रासाउंड वी कुड हियर द वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम जस्ट एज वी हियर द वाइब्रेशन ऑफ विंग्स ऑफ बी. तो अगर हम लोग इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं तो हमें भी जो है ना, ऐसे हमें पेंडुलम की भी आवाज़ आ जाएगी. राइनोसोरस जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं इंफ्रासाउंड से, और फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज. 5 हर्ट्ज की से भी कम आवाज़ होती है राइनोसोरस की. तो व्हेल्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, वो भी इंफ्रासाउंड मतलब 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ ही प्रोड्यूस करते हैं, व्हेल्स, एलिफेंट्स, राइनोसोरस. और एनिमल्स जैसे कि, इसीलिए एनिमल्स जो है उनको भूकंप से पहले पता लग जाता है क्योंकि वो इंफ्रासाउंड सुनते हैं. अर्थक्वेक्स जो है वो काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी की इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, शॉक वेव्स, इसीलिए एनिमल्स को पहले ही पता लग जाता है कि आने वाला है भाई अर्थक्वेक. तो 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ें क्योंकि एनिमल सुन पाते हैं, इसलिए उनको अर्थक्वेक की आवाज़ें समझ में आ जाती है. फ्रीक्वेंसी जो कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, और वो इस प्रोड्यूस बाय एनिमल्स जैसे कि डॉल्फिन्स, बैट्स एंड प्रोपाइंस. अब ये भी ध्यान रखिए कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की कौन कौन प्रोड्यूस करते हैं, डॉल्फिन्स, बैट्स एंड पोर्पोइसेस. तो और 20 हर्ट्ज से कम की कौन कौन करते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 20 हर्ट्ज से कम की साउंड कौन कौन से एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं. तो वो हैं एलिफेंट्स हो गए, वेल्स हो गए, 20 हर्ट्ज से कम की साउंड प्रोड्यूस करते हैं. और ये जो हो गए बाकी डॉल्फिन्स, प्रोपाइंस, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की प्रोड्यूस करते हैं. और मॉथ्स कैन हियर द हाई फ्रीक्वेंसी squeeze of bat and know when a bat is flying nearby and are able to escape capture. तो जो मॉथ्स होते हैं वो बैट से बचने के लिए उनकी आवाज़ सुन पाते हैं. रेट्स जो है ऑल्सो प्ले गेम्स बाय प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड. रेट्स खेलते हैं अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके. हियरिंग एड क्या होते हैं, देखिए जो जिनको सुनने की प्रॉब्लम होती है और वो मतलब हेल्प लेते हैं हियरिंग एड्स की सुनने के लिए. तो पीपल जो कि विद हियरिंग लॉस में नीड अ हियरिंग एड. अ हियरिंग एड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बैटरी. तो हियरिंग एड एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी होती है, वो रिसीव करती है माइक्रोफोन से सेंसेशंस को. माइक्रोफोन कन्वर्ट कर देती है साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है एम्पलीफायर हो जाते हैं. मतलब जो भी साउंड होती है ना, साउंड एड क्या करते हैं, जो भी साउंड होती है उसको एम्पलीफाई करके इंसान को सुना देती है ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या बोला जा रहा है. तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ इसमें किया जाता है. तो एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर गिवन टू स्पीकर ऑफ द हियरिंग एड. द स्पीकर कन्वर्ट द एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू साउंड एंड सेंड टू द ईयर ऑफ द क्लियर हियरिंग. तो मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हेल्प से इंसान के कान में पहुँचा देते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है और वो सुन पाते हैं. अब अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशंस और सोनार और ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा. अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. थैंक यू.